ओके, सो एज यू कैन सी जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पहले आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करें। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या पूछ रहा है हमें, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज 0 1 अ नॉन ज़ीरो परफेक्ट स्क्वायर या फिर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इसके लिए अगर तो आपको आइगन वैल्यूज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर है, आइगन वैल्यूज़, तो आप ये क्वेश्चन विद इन अ सेकेंड मतलब देख जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा आंसर इज डन। तो हमें क्या दिया हुआ है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर। उसके लिए हम एक एग्जांपल ही कंसीडर कर लेते हैं। हमने एक मैट्रिक्स ली लाइक 0, आइगन वैल्यूज हमें पता है, हम 0 ही कंसीडर, सॉरी डायगोनल पे जो वैल्यूज है वो हम 0 ही कंसीडर करेंगे। सपोज करो मैंने 0 0 आइटा माइनस आइटा। सो आप चेक कर सकते हो, ये कोई मैंने एग्जांपल लिया है, ए मैट्रिक्स 0 0 0 0 0 आइटा 0 माइनस आइटा, और ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और वैसे भी आप लोगों को क्या याद रखना है, इन द केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और जब वो बोल दे ऑड ऑर्डर, जो इसकी आइगन वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास प्योरली इमेजिनरी होती हैं, प्योरली इमेजिनरी और ज़ीरो, आइदर और वाला केस जो होता है एक तरह से। तो अगर ये प्योरली इमेजिनरी आइगन वैल्यूज देता है, और जो प्योरली इमेजिनरी आइगन वैल्यूज होती है वो हमारे पास किस में आती है, कॉन्जुगेट पेयर्स में, जैसे प्लस माइनस लैम्डा, इस टाइप की आइगन वैल्यूज होती हैं। और जैसे हमने देखा ये ऑड ऑर्डर था, तभी तो हमने ये 3 का कंसीडर किया है मैट्रिक्स, क्योंकि उन्होंने दे दिया हमें ये ऑड ऑर्डर का है। एंड जब ऑड ऑर्डर का दे दिया तो इट इज़ वेरी इजी टू डू। ऑड ऑर्डर का मतलब इसके पास जो आइगन, अगर 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो इसके पास जो आइगन वैल्यूज होंगी वो हमारे पास कौन कौन सी होंगी, या तो मतलब 3 आइगन वैल्यूज होंगी, जो मतलब हम पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या लेके चल सकते हैं। अगर हमारे पास ऑड ऑर्डर का है तो अगर हम पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं कि इसके पास जो कॉन्जुगेट पेयर में आइगन वैल्यूज होगी कुछ भी होगी, जैसे लैम्डा 1, दूसरी क्या होगी फिर माइनस लैम्डा 1। बट अगर हम थर्ड कोई लैम्डा 2 कंसीडर करने जाएंगे तो उसके साथ साथ हमारे पास, अगर ये प्लस में है तो माइनस वाली भी होनी चाहिए, बट हमारा तो ऑर्डर ही हमने 3 क्रॉस 3 का लिया है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं। यानी कि जब एक ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो जो हमारे पास एक आइगन वैल्यू है वो 0 होगी ही होगी, एक आइगन वैल्यू को 0 होना ही होगा। सो हमें क्या पता लगा कि इसकी आइगन वैल्यूज कौन कौन सी होगी, प्लस माइनस लैम्डा 1 एंड 0। और जो हमारे पास मेन प्रॉपर्टी है वो क्या होती है कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। सो हमें क्या पता लगा कि जो हमारा ए मैट्रिक्स होगा, कोई भी होगा जैसे कि, तो उसकी आइगन वैल्यूज क्या होगी, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 1, और एक 0 साथ में होगी ही होगी क्योंकि हमारा जो मैट्रिक्स है वो ऑड ऑर्डर का है। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। और जब हम इसको प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ऑब्वियसली क्या आंसर आएगा, 0। सो हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें पता लग गया कि जो डिटर्मिनेंट होता है इसकी उस मेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर का, वो हमारे पास क्या होता है, 0। ना तो वो 1 होगा कभी, ना ही अ नॉन ज़ीरो परफेक्ट स्क्वायर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये तो कोई बात ही नहीं हुई मतलब। तो अगर तो आपको पता था कि आइगन वैल्यूज़ की जो प्रोडक्ट होती है वो डिटर्मिनेंट के बराबर होती है, और जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ऑड ऑर्डर का, उसकी आइगन वैल्यूज़ या तो प्योरली इमेजिनरी या फिर 0, देन यू कैन डू इट इन दिस वे। क्योंकि जिसको ये कॉन्सेप्ट पता होगा वो क्या करेगा कि ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, एक आइगन वैल्यू 0 होगी, तो चलो भाई हमारा आंसर आ गया। डिटर्मिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, तो 0 इज दी आंसर। बट जिन बच्चों को नहीं पता ये आइगन वैल्यूज वाला कॉन्सेप्ट, वो क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ से हम कोई भी जैसे हमने यहाँ पर कंसीडर किया है, कोई भी आप मैट्रिक्स कंसीडर करो। एज यू कैन सी जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो क्या हमने लिया, 0 0 0 0 0 आइटा 0 माइनस आइटा 0। तो हमें पता लग गया जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सबसे पहली बात, जो मैंने एग्जांपल कंसीडर कर रही हूँ उसमें तो एक पूरी रो, एक पूरा कॉलम ही 0 होगा, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा ही आएगा। तो उससे ही आप क्या कर सकते हो, 1 को डिस्कार्ड कर सकते हो, नॉन ज़ीरो वाली एग्जांपल को ऑप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हो,
और ऑर्डर वाली, मतलब सारी ही इससे डिस्कार्ड ईजिली हो जाएंगी। बट जो ये मैट्रिक्स हमने कंसिडर किया है यहाँ पर, ये जो ए मैट्रिक्स है, मैं बता देती हूँ इसकी जो आइगन वैल्यूज़ आएंगी, अगर आप निकालना चाहते हो तो आप निकाल सकते हो। इसकी आइगन वैल्यू आएगी 0, आइटा एंड माइनस आइटा। जिस बच्चे को निकालनी आती है वो चेक कर सकता है। सो